19 तारीख को हुआ है, उसके बाद में ये रात को मर्डर हुआ है। देखो ये पूरा 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 ब्लड ये फैला हुआ है। ये रहा, ये इन्होंने ये देखो ये ब्लड के निशान है, ये रहा। और ये दरवाजे पे भी निशान थे ब्लड के। हमने वीडियो बना रखी है इसकी वैसे। देखिए चाकू जो है वो बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की, लेकिन जो दिख सकता है, दिखाओ। जो दृश्य है वो बहुत ज्यादा भयावह है, इसलिए दिखाना थोड़ा मुश्किल है। गोली चली थी, उसके बाद अभी साल भर नहीं हुआ, पीछे काली मंदिर पे हुआ था मर्डर, चाकू लग गया था। पहले बतरा लेके थे, बतरा ने मना कर दी कि ट्रमा सेंटर लेके जाओ, और वहाँ गए लेके, और रास्ते में हाथापाई एकदम से उसकी चाकू वाकू मार देना। हमें हमें जब उसने बोला ना मेरा चाकू लग गया, एकदम से मैं ये और एक लड़का और हम तीनों गए उसके चाकू वाकू छीना। मैम पहले 19 तारीख को भी उसको मारा था काली मंदिर पर लड़कों ने, उसका बर्थडे था तो उधर से जा रहा तब भी उसको मारा। हमने देखा था मैम उसको चाकू मार दे गली में, तो वो भग के आया, तो हम यहाँ बैठे थे 3 जने, तो कहता भाई मेरे चाकू मार दिए, तो हम जाते उसके भग के, तो उसको चाकू लगा होता यहाँ पे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार के J2B गुप्ता कॉलोनी में, और यहाँ पर बीती रात एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हालांकि उस दौरान उसकी मौत नहीं हुई थी, उसे अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वक्त परिवार के लोग, दोस्त सभी हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते कि आखिर क्या हुआ था, कौन थे वो लोग और ऐसा करने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। आप कौन है? मैं उसका भाई छोटा। क्या नाम है? अमन। रोहन। रोहन नाम है। हाँ जी। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी 22 से 21 साल की उम्र है। अच्छा, क्या करते थे वो जॉब करता था, काम पे से आया था मैडम। क्या काम करते थे? वो हाउस पुशिंग का काम करता था, साफ सफाई का। अच्छा, हाउसकीपिंग का। हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था कल रात? वो कल रात के टाइम हमारे पास आया, ऐसे खड़ा हुआ ना पे, हमसे नमस्ते वमस्ते कर उसने, फिर इधर को गया, एकदम से भगते भगते इधर से लड़के वड़के आए उसके पीछे। हमने सोचा ऐसे खेल लोगे आपसदारी में, एकदम से देखा तो वहाँ पर हाथापाई होने लगी। हाथापाई हुई, एकदम से उसकी चाकू वाकू मार देना। हमें जब उसने बोला ना मेरा चाकू लग गया, एकदम से मैं ये और एक लड़का और हम तीनों गए उसके चाकू वाकू छीना, वहाँ पर गिर दिया। इतने में मेरा भाई नीचे गिर गया, एकदम से जैसे हमारा भाई नीचे गिर गया, एकदम से वो एकदम से भग गया। कितने लोग थे? मैं और ये थे बस 3 अकेला था मारने वाला। मारने वाला हाँ। अकेला था। वो कौन है, जानते हैं क्या आप लोग? हाँ, कौन पीछे रहा था, उसका घर पर भी पता। उसकी क्या उम्र होगी? उसकी पता नहीं मेरे को, ज्यादा बड़ा नहीं हो भी होगा, 18-20 साल, 18-19 साल का होगा। 18-19 साल का है। क्या नाम है? आदि। अच्छा, क्यों मारा है? कोई वजह थी क्या पीछे? वजह तो ये आपसी लड़कों में झगड़ा हुआ था पहले भी, मारपीट, उसी में गुस्साए में ये काम किया। आप कौन है? मेरा पड़ोसी आप है। यहीं रहते हैं? हाँ। आपने देखा था कुछ? नहीं, हमने नहीं देखा, हमने यही जो चाकू वगैरह मारे वो ही देखा, अच्छा, खून पड़ा था। हाँ बताइए। हमने देखा था मैम उसको चाकू मार दे गली में, तो वो भग के आया, तो हम यहाँ बैठे थे 3 जने, तो कहता भाई मेरे चाकू मार दिए, तो हम जाते उसके भग के, तो उसको चाकू लगा होता यहाँ पे। तो इतने में ही हम उसको पकड़ते लड़के को जिनने चाकू मार दे, इतने में ही वो नीचे गिर जाता है रोहन। तो एकदम से हम वो होपलेस हो जाते, तो भग के जाते हम, तो देखते उसके ब्लड हो गया। फिर इतने में ही वो लड़का भाग जाता है जिनने चाकू मारे, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके भगते हैं। वो उसी वक्त खत्म हो गए थे या फिर बाद में कुछ हुआ है? मैम जब वो गिर गया उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं बोले? नहीं, वो बोल नहीं पाया, उसके बाद खून ही इतना सारा निकल गया था उसका। घर में कौन कौन है उनके? जी मम्मी पापा भाई बहन और 2 बहनों की शादी हो रखी है। तो वो बड़े थे अभी फिलहाल जो भाई? हाँ जी, बड़ा था वो। अच्छा। घर में बड़ा था वो, एक काम धंधा वगैरह करता था, घर वाला रहते देखता कहाँ था। हैं वो लोग? वो 13 नंबर गली। 13 हाँ नंबर जी। है। तो यहाँ पर वो हमसे घर में मिलने आता था हमारे। ताऊ का घर है उनका ये। ताऊ के घर? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर तो यहाँ से वो आता था हर बार शाम को, मैं वहाँ ड्यूटी करने के बाद में यहाँ आ जाता था अपने पास में। अब उन्हें थोड़ा पता था कैसे हो जाएगा, तो इधर से झगड़ा हुआ उनका, तो इसलिए लड़के को मारा उन्होंने। पहले क्या झगड़ा हुआ था, कुछ पता है आप लोगों को? मैम पहले 19 तारीख को भी उसको मारा था काली मंदिर पर लड़कों ने, उसका बर्थडे था तो उधर से जा रहा तब भी उसको मारा था। इसी 19 को? हाँ जी। क्या वजह थी? मैम वजह तो नहीं पता, लेकिन वो उधर से निकल के आ रहा था तभी उसे थप्पड़ मारे थे। कितने लोग थे उस टाइम? उस टाइम तो वो 2-3 थे शायद। 2-3 लोग थे। हाँ जी। तो उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, रोहन ने, कि हाँ नहीं, हमें नहीं बताया। झगड़ा हुआ है या कोई रीजन है, कोई परेशान कर रहा है? मेरे को मिला था 2-4 दिन पहले, तब उसने बताया था। मैंने पूछा था कहाँ जा रहा था, तो बता रहा था कि भाई लड़का ने मारा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तो बताइए, बात करेंगे हम। तो कल रात में हम गली के बाहर खड़ा था, तब तक पता चला कि यहाँ पे चाकू वाकू मार के चले गए। आप कौन? मैं दोस्त हूँ उसका। दोस्त है आप?
मैं उसका बुआ का लड़का हूँ। क्या पता है आपको? मैम मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो ड्यूटी से शाम को पता लगा, जब मैं ऑफिस से आया वो बड़े भाई का फ़ोन आया, ऐसे सो गया। मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गया, फिर हॉस्पिटल जाके देखा तो वो नहीं था। मैम उसके पापा और मम्मी वो सब कहाँ हैं? वो तो सब घर पे हैं अभी तो फिलहाल तो। मेरे घर पे ही हैं। क्या स्थिति है उनकी? बस नाजुक है, आपको पता ही है बेटा जाने के बाद क्या स्थिति होती है। तो ये एफआईआर दर्ज हो गई क्या? हाँ, रात को एफआईआर दर्ज हो गई थी पुलिस की क्या कार्रवाई पुलिस हुई? कार्रवाई ढूंढ रही है उसको। देखो आप कौन है रोहन? मैं उसके फूफा हूँ वो कहाँ हैं आप? जी। पुलिस ढूंढ रही है। यानी आसपास में रहते हैं फिर भी पुलिस ढूंढने में वो लगी। फरार हो गया ना, यहाँ से भाग गया ना। उसका नाम अपने नाना के यहाँ रहता कि ये तो सुनने में आई है कि वो तो फरार हो चुका है, यहाँ से भाग गया यहाँ से भाग गए वो लोग। जी। अच्छा, इससे पहले सही आप लोगों से कभी किसी से जिक्र नहीं हुआ था इन चीजों का? नहीं। कभी जिक्र नहीं किया? उस दिन जब मारा था उसे, तभी भी आप लोगों को नहीं बताया कि किस वजह से मार रहे हैं? मारा था, मैं बाहर आया था निकल के, फिर उधर गए थे लड़के के पास, उसे देखने के लिए गए थे। वो दिखा ही नहीं था जब भी पक गया था वो। नहीं, जो बता रहे कि शनिवार से हाँ, शनिवार को ही तो बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे को बुलाया था ना, मैं घर पे लेटा था ऐसे कपड़े वपड़े उतार के, तो मेरे को बुलाया था उसने। मेरे को मारा, रोने लग गया पूरे गले में, हल्ला हो गया। फिर हम सब गए थे वहाँ पे। जब तक वहाँ पहुँचे हाथापाई हुई थी या ज्यादा मारा था। ज्यादा मारा था? हाँ, चाटे बाटे घूसे मारा था। उस दिन आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करवाई? नहीं, उस दिन तो बात हो गई थी, कह रहे थे कि उन्होंने सॉरी वोरी बोल दिया था, बात खत्म कर लो, लेकिन फिर ऐसी पता नहीं क्या बात है, फिर उन्होंने उसे मार ही दिया। तो रोहन ने बोला नहीं कि क्यों मार रहे हैं? कोई भी कारण हाँ, नहीं उसने बताया? मैम बोला था कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे मारा। फिर हम उसके घर भी गए थे लड़के के, वो लड़के भाग गए थे। तो फिर इतने में ही वो रात में आया, यहाँ गया था, इतने में तो उसको मार दिया। अच्छा, कहाँ पर मारा एक बार दिखा दीजिए मुझे। अच्छा, ये यहाँ ब्लड है सारे ना, यहाँ पे ब्लड है। जैसे उधर से जब यहाँ एक बाइक खड़ी थी बुलेट, तो वहाँ से उधर से आया वो बाहर, अंदर से ब्लड के देखो, ये पूरा ब्लड ये फैला हुआ है। ये इन्होंने ये देखो, ये ब्लड के निशान है, ये रहा। और ये दरवाजे पे भी निशान थे ब्लड के, हमने वीडियो बना रखी है इसकी वैसे, ठीक है जी। यहाँ पर हाँ, ये सारा ब्लड है, देखो पूरा फैला हुआ है। ये पूरा ब्लड के निशान है, देखो सारे, ये रहा। क्योंकि यहाँ मारा उसको चाकू, जब इसको चाकू लगा वो यहाँ से भागा छूट के, तो वहाँ बाइक पे गिर गया था वहाँ पे। तो जब वो वहाँ गिरा, तो जब इन्होंने ये भागे जब वहाँ से कि इसको चाकू मार दिया, उन्होंने बोला भाई मेरे को चाकू मार दिया। जब लड़के भागे वहाँ से, ये जब इन्होंने उसको मारा और पीटा उटा, भाग गया वो छुटकर। आपके बता रहे थे कम से कम इतना बड़ा चाकू था और पूरे में खून ही खून फैला हुआ था। ये फोटो भी है मेरे पास। काफी बड़ा चाकू है। हाँ, इतना फोटो भी है। देखिए, चाकू जो है वो बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की, लेकिन जो दिख सकता है, दिखाओ। जो दृश्य है वो बहुत ज्यादा भयावह है, इसलिए दिखाना थोड़ा मुश्किल है। आगे पूरी गली में आप देख सकते हैं निशान है, जहाँ जहाँ से वो गए हैं। ये ब्लड के निशान यहाँ एक ये सारे उसके ब्लड के निशान है। ये ब्लड है। यहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, ये रहा, ये पूरा ही ब्लड ही है। और ये पूरा ब्लड है, ये रहा, ये है ब्लड। ये पूरा ब्लड है, ये उसका, ये सारा यहाँ गिर गया ना वो, ऐसे बाइक पे गिरा जैसे, तो यहाँ से फिर जब यहाँ से उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो उस वक्त उन्होंने कुछ और भी नहीं, कुछ नहीं बोला। कहे बता रहे बच्चे बेहोश हो गए, बच्चे जैसे गिरा। यहाँ से वहाँ तक चलता हुआ आया, बोला भाई मेरे चाकू मार दिया। यहाँ पे आते ही वो यहाँ पे गिर गया है बाइक से, यहीं पे गिरा पड़ा था। बाइक खड़ी थी, उसके ऊपर गिर गया। जब यहाँ उनको देख के भागे हैं बच्चे, जब भी तो उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। और फिर जिसने मारा था चाकू वो यहाँ से भागता हुआ चला गया, बाउंड्री पार्टी की, वहीं से कूद के फरार हो गया रात में जंगल में। पहले बतरा ले गए थे, बतरा ने मना कर दी कि ट्रामा सेंटर लेके जाओ, और वहाँ गए लेके, और रास्ते में हमला नहीं हुआ। पता नहीं कब से ताड़ में था, कब से नहीं था पता। रात को गली के घर के सामने मार के गया। ये 19 तारीख को भी हुआ है झगड़ा। 19 तारीख को हुआ है, उसके बाद में ये रात को मर्डर हुआ है। फिर हम इसी गली में रहते हैं, आगे पीछे थोड़ा घर। मैं हमें तो पता ही नहीं पड़ा, हमारे थोड़ा घर आगे अंदर पड़ जाता है ना। हम तो अब चक्कू लग गया तब आए। हाँ, तब आए तो यहाँ पड़ा था, देखे तो हम चले गए घर। ये गली कब से अंधेरे में है? ये तो हो गए 5 साल हो गए अंधेरा ही है यहाँ पर। हाँ, जब से हम 10 साल हो गए
नहीं लगी है, लगाते ही नहीं है। लाइट लगाने को राजी नहीं होता। कितनी बार गए लाइटों के लिए कराए कि जीत जाएंगे। मर्डर जो हुआ है, जिस तरह से हमला हुआ है, ऐसा पहले भी कभी हुआ था क्या? कई बार हो चुका है यहाँ पे। कई बार। हाँ, गली में एक लड़के को मारा था। यहाँ पे पहले गोली चली थी, उसके बाद अभी साल भर नहीं हुआ, पीछे काली मंदिर पे हुआ था मर्डर, चाकू लग गया था। चाकू लग गया। वहाँ पे भी चाकू मारा था, लेकिन ये है कि वो ठीक है। आए दिन यहाँ पे अड्डा बना लिया शराबियों ने। चौकी होनी चाहिए। चौकी एक यहाँ पे पुलिस वाला बैठना चाहिए। 2-4 यहाँ पे अक्सर लड़के रहते हैं, अक्सर लपंडरगिरी है। यहाँ माहौल बिल्कुल गंदा हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ से निकल के आना जाना कर सके। छोटा बच्चा बाहर निकलने लायक ही नहीं रहा वो। लड़ाई क्या कहते हैं, चोरी पेट्रोल की होती है गाड़ियों में से, कभी गाड़ी का चोरी कर लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। बीट वाले यहाँ पर नहीं रहे। नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हमारी इस एरिया को ना सिक्योरिटी मिले बस। पिछले एक साल में कितने मर्डर हो गए होंगे? हाँ, अभी साल भर नहीं हुई है, ये भी साल भर नहीं हुई है, पहले भी हाँ 1 साल के अंदर 2 हो गई है। हाँ, एक सेकंड हटना बाबू। क्या कह रहे हैं? वैसे तो आए दिन होता ही रहता है। लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहते हैं। मर्डर कितने हो चुके हैं यहाँ पे? 1-2 हो गए अभी जल्दी में, एक ये हो गया, एक कुछ 5-6 महीने पहले। क्या कह रहे हैं? दूसरा वाला बच गया। हाँ, जो उधर हुआ था तो बच गया। वो आसपास में वो भी कहीं होंगे। हाँ, उधर ही पास था। अच्छा, आप लोग यही रहते हैं? मेरा इधर घर है, देखने हम लोग आए थे। देखने आए थे, क्या स्थिति थी, क्या देखा था आप लोगों ने कभी? यहाँ पे चाकू लगा था। यहाँ पे लगा हुआ था? यहाँ पे लगा हुआ था। 2 जगह। हाँ, आप लोगों ने देखा था कुछ? हम तो वही देखने आए थे, तो वही देखा था बस, चाकू लगे थे पेट। सबने उनको एकदम से उठाया था। हाँ, वो मार के भाग गया। यहाँ पर जितनी भी जगह है वहाँ पर पूरा खून के छींटे पड़े हुए हैं। तमाम लोग बता रहे हैं, जो साथ में लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो सारी चीजें बता रहे किस तरीके से उसे मारा गया था। चाकू जो दिखाया गया है वो काफी बड़ा था और उस चाकू से सीधे पेट पर वार किया गया साइड में, जहाँ पर फिर उसके बाद जब वो वहां से भागते हुए आए तो केवल इतना ही कहा कि मुझे चाकू मार दिया है। इसके बाद वो गिर गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वो बेहोश हो गए हों या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी वक्त खत्म हो गए हों। परिवार के लोग उसे उठाकर बत्रा अस्पताल ले गए, लेकिन बत्रा से वहां उन्हें मना कर दिया गया ट्रीटमेंट देने से। उसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और बताया ये जा रहा है कि रास्ते में ही ये लोग समझ चुके थे कि अब वो जीवित नहीं है। रोहन की उम्र केवल 22 वर्ष थी। 19 तारीख को भी उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके पीछे की क्या वजह थी वो किसी को नहीं पता। ये बात केवल रोहन ही जानता था या वो लोग जिन्होंने मारा था। जिन लोगों ने रोहन पर वार किया वो फरार हैं, पुलिस की पहुंच से बाहर है। लगातार परिवार कोशिश कर रहा है कि रोहन को न्याय मिल सके। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये मामला कोई पहला मामला नहीं है जब संगम विहार में किसी को यूं ही मार दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी है और संगम विहार की पुलिस अक्सर इन वारदातों के वक्त यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आती है। रात के करीबन 8 से 9 या करीबन 10 बजे के आसपास की घटना होगी। 8-9 बजे, 10 बजे की, 9:30 बजे की घटना है। हाँ जी, 9:30 बजे के टाइम पे वार किया उस पर, तभी वो बस गिर गया, उसको उठा के भागे, तब तक उन्होंने जाते जाते दम तोड़ दिया। आप परिवार से ही हैं? हाँ जी, मैं चाचा हूँ उनका। चाचा हैं। हाँ। आप यही रहते हैं क्या? नहीं मैम, मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ। दूसरी जगह रहते हाँ हैं। अच्छा, आप लोगों से भी कभी कोई बात शेयर नहीं की? नहीं, कोई बात से नहीं की मैम, अभी तक कभी नहीं बोला, ना ही कोई बताया। बस उस दिन उसका बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन उसके साथ झगड़ा हुआ थोड़ा सा, उसी दिन मार पिटाई हुई उनमें आपस में। पहले उसने उसको चांटा मार दिया, फिर उसके लड़के जाकर उसको मार दिया। उस टाइम बातचीत हो बीत गई थी सारी बातें। अब पता नहीं कल क्या बात थी क्या नहीं, क्या पहले से ही ठान रखी थी मारने के लिए, चाकू लेके बैठा हुआ था। अब ये इस गली में अंधेरा रहता है, इस गली में दिखता भी नहीं है। इस गली में वो किसके आए थे? ये ताऊ का घर है इनके। ये यहाँ पे हमेशा आता है। यहाँ से लेके गया अंदर उसको। अच्छा, अगर उसको ये नहीं पता कि अंदर चाकू मार देगा ये उसको, उन्होंने सोचा कैसे बातचीत करेगा कुछ ऐसे। ये बात है, जब चाकू जब वहाँ मारा उसको ले जाके, जब वो गिर बाहर आया, जब पता चला किसने चाकू मार दिया उसको। देखिए ये गली है, सामने उनके ताऊ का घर है और इस तरफ ये गली है। इस गली के बाहर वो खड़े थे जब उन्हें अंदर ले जाया गया और अंदर ले जाने के बाद उन पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद वो बाहर निकल कर आए और एकदम से कहा कि मुझे चाकू मार दिया है, जिसके बाद लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है। गली में काफी अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को पता भी नहीं चल पाया। 22 वर्ष की उम्र थी केवल। कुछ दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था और बताया ये जा रहा है कि जन्मदिन वाले दिन भी उसके साथ मारपीट की गई थी, लेकिन उस वक्त जो है वो समझौता हो गया था। सामने वाले जो लड़के थे जिन्होंने मारा था, उन लोगों ने उसे माफी तक मांग ली थी और मामला वहीं खत्म हो गया था। लेकिन मारने के पीछे की क्या वजह थी वो किसी को नहीं पता। और उसके बाद
कल की रात अचानक से उस पर इतना बड़ा हमला हो गया और ऐसा हमला हुआ कि उसकी जान चली गई, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी ये भी किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा है। इस वक्त परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब है, माता पिता बोलने की स्थिति में भी नहीं है और यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी रिश्तेदार जो चीजें बता रहे हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी। अब ये सारा जो धर्मदार है वो पुलिस प्रशासन पर आकर अटका हुआ है, वही पता लगा सकती है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले पुलिस प्रशासन को उन आरोपियों को पकड़ने की जरूरत है, पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने उसे मारा है और बताया जा रहा है कि मारने के बाद वे सभी यहाँ से फरार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस मामले में कमजोर नजर आ रही है, उनका शिकंजा ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है आरोपियों पर, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर ऐसी वारदातें होती हैं और लोग बस हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं है। जब प्रशासन यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है तो भला आम जनता क्या कर लेगी। उम्मीद है कि संगम विहार की पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेगी और रोहन को न्याय दिलाएगी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान, संगम विहार।